रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं Yes, बेटा, sir. रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं था बेटा। ओके, दैट इज मैटर्स। ओके, एंड मैटर्स मेड अप बाय टाइनी पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स से मिलके मैटर्स बनता है। ओके, फॉर एग्जांपल, आपका एग्जांपल बोल सकते हैं पेन, बुक, ओके, स्टार, सन, प्लेनेट, एयर, वाटर, ये सारे चीजें मैटर्स की है चीजें हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? दीज आर Yes, sir. ऑल पार्ट ऑफ मैटर्स, बिकॉज मैटर्स में बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। पेन है, अगर पेन में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके जो पेन का अंदर का रिफिल है वो मिक्स वो बनाते हैं, उसके बाद पेन का ऊपर का जो पार्ट है वो बनता है, तब जाके पेन हमारा रेडी होता है किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस तरीके से ले सकते हो कि जब लड्डू बनाते हैं हम लोग, बूंदी, बूंदी तो जानते हो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. तो Yes, sir. बूंदी हमारा एक, बूंदी हमारा टाइनी पार्टिकल्स है, एंड लड्डू हमारा मैटर है। ओके, तो जो मैटर है टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, बट जो पार्टिकल्स इतना छोटा नहीं होता जितना मैंने बता दिया बूंदी जितना। पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये होते हैं पार्टिकल्स। वो आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा मैं आपको। ये आपने ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, पार्टिकल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में डिवाइड किया, या पार्टिकल्स एटम्स में, एटम्स होते हैं। आइडिया है ना, बासु सर ने बताया होगा आपको। Yes, sir. Yes, क्लियर है? sir. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। दैट इज जो एटम्स होते हैं, एटम्स में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। समझ में आया ना बेटा? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कंटिन्यूअसली मूविंग, मूव करते रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है, प्रैक्टिकल करना है, तो आप एक गिलास में पानी लेना बेटा। ओके, ग्लास ऑफ वाटर, सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, इसको पूरा एकदम आपको स्टेडी स्टेट में रखना है। दैट मीन्स जो आपकी टेबल है जिस पे रखा हुआ वो टेबल बिल्कुल ना हिले। ओके, एकदम स्टेडी स्टेट। ओके, नाउ इसमें फिर आपको वन और टू बूंद में, दैट इज ड्रॉप बोल सकते हैं, 1 ड्रॉप आपने इंक मिक्स कर दिया। क्लियर है? किसी भी कलर का इंक हो बेटा। ऑल ऑफ यू लिसन, समझ रहे हो आप लोग? हाँ सर। जब इंक मिक्स कर देते हो तो इंक क्या स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू इस तरीके से पूरे ग्लास में मिक्स हो जाती है आफ्टर द सम टाइम। ओके, तो ये कब होता है? बिकॉज यहाँ के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं नीचे, एंड वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो कुछ ही टाइम बाद ये सारा वाटर कलर्ड हो जाता है। जिसकी आपने इंक डाली है सारा वाटर कलर्ड हो जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से कि वाटर्स के मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर्स के पार्टिकल्स हैं, मूव करते रहते हैं इन द स्टेडी स्टेट। वाटर को हम स्टेबल रख लें उसके बाद भी उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। समझ में आया बेटा? क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. नाउ जो मूवमेंट होता है सॉलिड में बहुत ही कम होता है, मिनिमम। ओके, लिक्विड में क्या होता है? मोर होता है, एंड गैस में मैक्सिमम। ओके, आई थिंक मेरी वॉइस लैग कर रही है तो यस नहीं सर, सर। सब बीच बीच में Yes, sir. मतलब हो रहा है, पर मतलब ज्यादा नहीं हो रहा है, पर हो रहा है। जब आप मतलब अभी आप बोले ना वाटर, तो वाटर ऐसे आ रहा है। ओके, मतलब वो एक्चुअली क्या है, नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी आपके यहाँ पर और मेरे यहाँ पर किसी भी जगह पे नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। सर मुझे आपकी आवाज ठीक से आ रही है। वो मेरे यहाँ पे क्या थोड़ा सा वेदर का कंडीशन थोड़ा सा उस तरीके से है कि बारिश होने वाली है, कुछ ही देर में मे भी बारिश हो जाए, इस तरीके से बादल टाइप है। ओके, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट आप एडजस्ट करो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, क्लियर है ना? Yes, sir. Definitely. नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है कि आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है,
that is particle clear, matter clear, and state of matter है that is solid, liquid and gas. Okay, इसको मैं 3 टाइप में डिवाइड करता हूँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्लियर. सॉलिड में क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल, ये सॉलिड है. ओके. लिक्विड में फॉर एग्जांपल वाटर. गैस में फॉर एग्जांपल कोई भी टाइप गैस ले लीजिए, एलपीजी. ओके, या कोई भी गैस ले सकते हो आप, O2, N2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. नाउ सॉलिड में क्या होता है बेटा, डेफिनेट शेप होता है. इसका आपको टेबल का शेप पता है एवरीवन? Definite. शेप डेफिनेट होता है एंड इसकी Yes. बाउंड्रीज भी होती है बेटा. टेबल की बाउंड्री पता है ना, कितना हाइट होगा, कितना विड्थ हाँ होगा, सर. कितना. ओके. एंड ये सॉलिड होता है, रिजिड, इसको हम लोग सॉलिड बोल सकते हैं. ओके. एंड दिस इज इनकम्प्रेसिबल. दैट मीन्स टेबल को हम कंप्रेस नहीं कर सकते. कंप्रेस करेंगे तो टेबल टूट जाएगा. समझ में आ रहा बेटा? Yes. हाँ. Yes, एंड sir. टेबल हैज डेफिनेट वॉल्यूम. इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होगा ना बेटा? Yes. ओके. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट. ओके. नाउ लिक्विड स्टेट में क्या होता है बेटा, नो बाउंड्रीज, सॉरी नो डेफिनेट स्टेट शेप. बिकॉज वाटर को जिस भी इंस्ट्रूमेंट में या जिस भी आप बीकर्स में या आप गिलास में किसी भी चीज में डालोगे तो उसी का शेप ले लेता है. समझ, इतना तो आप लोग जानते हो. ओके. तो यहाँ पर नो डेफिनेट शेप, यहाँ पर कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है. ओके. नाउ नो बाउंड्रीज. ओके. फ्लूइडिटी. सर आपके यहाँ से कोई वॉइस आ रहा है. हेलो कोई कुछ बोल रहा सर कहाँ से तो वॉइस आ रहा है. Hello, sir. Sir has muted himself. हेलो. Yes, sir. You are audible now. एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम्स इन नेटवर्क, सो अब मेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा. ओके. Has sir left? Is anyone speaking? हेलो. Yes, sir. Your voice is clear. अभी क्लियर हो रही वॉइस? मैंने हाँ, रीस्टार्ट. sir. यस सर. Yes, sir.
ओके अगर अभी क्लियर नहीं होती है देन हम लोग एक बार और उसको करके देखेंगे, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको स्टडी करेंगे। ओके बिकॉज फर्स्ट लेक्चर है, आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ओके नाउ फ्लूडिटी, फ्लूडिटी मीन्स क्या है बेटा? लिक्विड क्या है? फ्लूडिबल होता है, दैट मीन्स को हम लोग ये बह सकता है। बहना जानते हो आप लोग? अगर इसको सरफेस पे डालेंगे तो ये बह जाएगा। ओके हाँ सर। एंड दिस इज Yes, लो sir. कंप्रेसिव, लो कंप्रेसिव दैट मीन्स लिक्विड को हम थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, बट दिस ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसमें भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ओके Sir, यस sir, I have a question. यस So, is this the same reason why we use liquids in hydraulics? यस दिस इज द सेम रीजन, जो कंप्रेसिव होता है ना, यही इसलिए हम लोग हाइड्रोलिक लिक्विड यूज करते हैं। Okay. So, ओके sir, but it is also used to lift heavy things like or push हाँ something हाँ or बिकॉज लो कंप्रेसिव होता है तो इसमें क्या है, जो इसकी कंप्रेसिव पावर होती है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ओके तो ये लिफ्ट, किसी चीज को लिफ्ट भी कर सकता है, किसी चीज को प्रेस भी कर सकता है, प्रेशर भी कर सकता है, हम लोग प्रेशर भी डाल सकते हैं इसके थ्रू। yes. And ओके sir, the compressibility of the liquid, does it depend on its density or यस how? कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड ऑन इस विस्कोसिटी ऑल्सो, विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। ओके Okay. मैं इसको So मैं that's इसको why बताऊं? uh, यस so sir, that is why oil is more less compressible than water. yes बेटा यस, दैट इज द रीजन, बट दिस ऑल्सो डिपेंड ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, तो उसका भी फैक्टर हो जाता है। ओके इसको हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके Okay, sir. ओके नाउ जो गैस होता है इसमें कोई भी शेप नहीं होता, नो शेप, नो बाउंड्रीज, फ्लूइडिटी एंड हाई कंप्रेसिव। Sir, what is compressive? कंप्रेसिव मीन्स क्या है कि अगर आपने कभी रबड़ देखा है ना, रबड़, कंप्रेसिव मीन्स क्या, अगर मैं किसी चीज को दबाता हूं तो वो दब जाना चाहिए, कंप्रेस हो जाना चाहिए विदाउट एनी चेंजेस इन द स्टेट। समझ में आया? जैसे आपका इरेजर होता है, Yes, yes. इरेजर को आप लोग इरेज करते हैं तो ये इतना स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच भी हो जाता है एंड ये कंप्रेस भी हो जाता है। ओके समझ में आया? Yes, sir. So the next is the next point changes, the next point effect of temperature and pressure, temperature and pressure का क्या इफेक्ट पड़ता है? ओके दैट इज सर आपने वो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? सर वो इफेक्ट है क्या? Sir, यस वो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? इफेक्ट, It is effect. Okay. सर आप कुछ बोल रहे हो? Sir, आप Yes. कुछ बोल रहे हो सर क्या? ने खुद को अनम्यूट किया था। अभी अनम्यूट किया है। 1 second बेटा, there is problem from my side.
Yes. Okay. Now, okay. Effect of temperature and pressure. Clear है बेटा? That is हाँ सर. effect of temperature and pressure. Okay, that is solid, liquid, gas. Okay, for example, in case किसी भी चीज को अगर हम वो सॉलिड है उसको हम हीट देते हैं, दैट मीन्स अगर उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट करते हैं तो फर्स्ट दैट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है. समझ में आया बेटा? किसी भी चीज को नॉट वैलिड फॉर ऑल आइटम्स. ओके, नाउ देयर इज अ सर्टेन वेरियर. वो वेरियर कहाँ पे होगा मैं उसको भी बता दूंगा अभी. ओके, नाउ देयर इज सर्टेन एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल आइस क्यूब ले लेते हैं. ओके, इन आइस क्यूब ये सॉलिड है. ओके, जब इसमें हम लोग हीट देंगे, दैट इज टेम्परेचर देंगे, ओके, that converted to liquid and after that गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Sir, नाउ it's clear, sir. दिस इज द टेम्परेचर. नाउ Hello, यस sir. Am I audible? यस यस बोलो बेटा. Okay. Okay, sir. नाउ प्रेशर क्या होता है बेटा? गैस होता है, लिक्विड होता है एंड सॉलिड. किसी भी गैस में अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट दैट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ओके, एंड आफ्टर दैट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड पार्ट. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ यू नो जो लाइटर होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, लाइटर इस तरीके से होता है. इसमें दो पार्टीशन होते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ओपन रहता है एंड यहाँ पर हमारी जो फ्लेम है वो फ्लेम रहती है एंड यहाँ पर बटन लगा रहता है. क्लियर है ना बेटा? जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ से गैस निकलती है एंड यहाँ से गैस ये जलने लगती है. समझ में आया? ये कुछ लाइटर इस तरीके से होता है. समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो जो Yes, इसमें गैस भरी रहती है वो लिक्विड टाइप में भरी रहती है कि नहीं भरी रहती है बेटा? आपको आइडिया है कि नहीं है? या मैं उसका इमेज दिखाऊं आपको निकाल के? Yes, sir. You can, sir. ओके, इन केस अगर आइडिया नहीं है देन मैं इमेज कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर. Sir, but in modern lighters, I had seen once that there is some sort of a small installation that is put. There is a pipe and there is a device in between which has an atomizer, and so that creates it into a gas which is later lit up by a flint. ओके, मैं इस वाले लाइटर्स की बात कर रहा हूँ. इसमें हाँ लिक्विड सर. टाइप फिल रहता है ना, तो उसमें क्या होता है, इस गैस को, ये गैस ही रहती है, नॉर्मली एलपीजी गैस होती है, उस गैस को कंप्रेस करके. कंप्रेस मींस क्या होता है बेटा? कंप्रेस जानते हो आप लोग? मैंने अभी कंप्रेस यूज किया.
कंप्रेस मीन्स क्या, उसको प्रेशर देना होता है। Okay. कंप्रेस मीन्स क्या, उसके ऊपर प्रेशर डाला हमने और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, देन इसमें फिल कर दिया। तो इसका प्रेशर, इस गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू आउटर एटमॉस्फेयर। जो जो इस लाइटर के बाहर का एरिया है, इस लाइटर के बाहर का एरिया, उसका प्रेशर बहुत लो है एंड इसका प्रेशर बहुत हाई है। ओके, जब गैस इस लो प्रेशर से हाई प्रेशर में, हाई से लो प्रेशर में जाती है, तो यहाँ पर ये सडनली अपनी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, एंड नाउ ये लाइटर क्या है, इसको इग्नाइट कर देता है, ये डिवाइस यहाँ पर इसको इग्नाइट कर देती है, तो हमको गैस फॉर्म में, जलती हुई फॉर्म में इसको, ये हमको दिखता है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. ओके, नाउ कुछ गैसेस होती हैं जो डायरेक्टली सॉलिड गैस, सॉलिड फेज में होती हैं एंड डायरेक्टली गैस फेज में होती है, लाइक CO2। CO2 नॉर्मली सॉलिड फेज में होती है एंड जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये गैस फेज में कन्वर्ट हो जाती है, एंड जब इसको हम लोग प्रेशर देते हैं तो ये हमको सॉलिड स्टेट में But मिल जाती है। sir, liquid CO2 is also there. लिक्विड CO2 नहीं होती है, बट ये एक्वस CO2 होती है। Okay. ओके, Okay, समझ में sir. आया? एक्वस Yes, sir. इज अनदर फॉर्म ऑफ स्टेट। ओके, उसमें sir. क्या होता है, एक्वस मींस क्या होता है, देयर इज अ सॉल्वेंट इन वाटर। ओके, एक्वस मींस है Yeah. कि उसमें वाटर मिक्स है, ऑलरेडी वाटर मिक्स है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. We studied about it today in our school. ओके, आई थिंक दिव्या को प्रॉब्लम है, दिव्या को वॉइस नहीं आ रही। दिव्या, यू डिस्कनेक्ट करके आप फिर से ज्वाइन कर सकती हो। ओके, तो बेटा प्रेशर का इफेक्ट समझ में आया, टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आया। अब हम लोग चलें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। यस सर। ओके, Yes, sir. नाउ द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके, दिस इज ए न्यू चैप्टर। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप हेडिंग मत रख लीजिए और आप चैप्टर का नेम लिख लीजिए। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। What is the mean of chemical reactions? Anybody tell me? Sir, it is when two different solutions or substances react together to form a third kind of Very good, substance. beta. Very good. Very good. Very good. Okay. Now, the definitions for chemical reaction, that is, it is a process. It is a process in which one or more substances form a new substance. समझ में आया? वन और मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्शन करके कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज ए और A प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। और मे बी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज A प्लस बी लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या बनेगा, C प्लस डी। ओके ना, कोई भी कंपाउंड C भी बन सकता है, D भी बन सकता है, मोर देन वन और वन सब्सटेंस बन सकता है। ओके, डिपेंडिंग और रिएक्शंस और इक्वेशंस। यस बेटा? Sir, on which one or more substance है, पर मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को होने में कम से कम दो सब्सटेंसेस तो लगते ही है। नहीं लगते हैं बेटा, दो सब्सटेंस No, नहीं sir. लगते। Sir, for example, like डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में yes, दो सब्सटेंस नहीं लगते। ओके, आफ्टर द लेक्चर आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा?
कि कोई भी रिएक्शन Sir- होने में 2 कंपाउंड जरूरत होता है या 1 कंपाउंड जरूरत होता है? ओके, Sir, like the metals when they react with oxygen. यस बेटा। Sir, Okay. also radioactive decay that also needs only one हाँ, substance. रेडियोएक्टिव डिके भी होता है। ओके, नाउ इसमें सेकंड पॉइंट, यस सर जैसे कि अभी उन्होंने बोला कि मेटल्स जब रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सर Yes. पर अगर हम कोई मेटल एल्यूमिनियम या कुछ और मतलब आयन ले ले तो Fe+O2 FeO2 हो जाएगा ना, तो वो मतलब 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट हो रहे हैं। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। नाउ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर CaCO3, ऑल ऑफ यू नो इसका नाम, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो ये CaO प्लस H2O CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो एक ही कंपाउंड है, क्या रिएक्शंस नहीं है? बताओ मुझे। फॉर एग्जांपल Yes. रिएक्शन H2O है, ओके। यहाँ पर अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूँ, दैट कन्वर्टेड टू H2 एंड O2 गैस, क्या ये रिएक्शन नहीं है क्या? बताओ मुझे। Is a reaction. रिएक्शन है ना? ओके, तो अभी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि एक ही सब्सटेंस होना चाहिए या 2 सब्सटेंस होने चाहिए। ओके, लेटर ऑन वी विल डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शंस, तब जाके हमें पता लगेगा कि कौन सी रिएक्शंस में एक कंपाउंड होता है या कौन सी रिएक्शंस में एक रिएक्टेंट होता है। ओके, नाउ एंड इट कांट बी रिवर्ट और रिवर्स्ड by physical method. Now there is a task for you. What is the physical method means? सर हाथ से वगैरह सेपरेट करना। हाँ, फिजिकल मेथड मीन्स है हाथ से वगैरह सेपरेट करना। एंड इसका थोड़ा सा ऑफिशियल या प्रोफेशनल मीन्स क्या है कि जो फिजिकल मेथड है, आप लोगों ने 9th में, आप लोगों ने इस क्लास में स्टडी किया होगा, 8th में या 9th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ लो। द फिजिकल मेथड दैट इज नंबर 1 मैग्नेटिज्म, नंबर 2 filtration, number 3 Distillation. number 4 distillation, and number 5 evaporation. The physical method means suppose कोई भी 2 कंपाउंड हो, उसको मैग्नेटिज्म प्रोसेस से अलग करना। मैग्नेटिज्म प्रोसेस से वो चीज अलग हो जाती है जो मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट करती है। लाइक अगर आयरन का पार्टिकल है तो मैग्नेटिक क्या करेगा, आयरन का पार्टिकल उसको अपने तरफ खींच लेगा एंड सेपरेट कर लेगा। समझ में आया बेटा? फिल्ट्रेशन मीन्स क्या है? नॉर्मली जो फिल्टर करते हैं हम लोग किसी भी चीज को, सपोज कोई भी 2 रिएक्शन है, कोई भी कंपाउंड है, ओके, फिल्टर अगर हम लोग उसको कर सकते हैं, दैट इज वो केमिकल रिएक्शंस का पार्ट नहीं है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी बकेट है, अगर उसमें मैंने कोई भी चीज मिक्स कर दी, उसको जब मैं इस तरीके से राउंड राउंड घुमाऊंगा तो उसके मिडिल में जो पार्ट बैठ जाता है, उस प्रोसेस, इसको अलग करने की प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। समझ में आया? हाँ सर। ओके, एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस आप लोग जानते हो, डिस्टिलेशन कैसे कैसे करते हैं? डिस्टिलेशन कैन एनीबडी टेल मी डिस्टिलेशन बताओगे? सर मैं बोलूं? हाँ बताओ I बेटा। can say. सर डिस्टिलेशन में एक बीकर होता है जिसमें पानी को उबाला जाता है, और Yes. जो मतलब उसका जो वाटर वेपर होता है वो एक कंडेंसर के थ्रू पास किया जाता है। Yes, वो very good. कंडेंसर में वो पानी ठंडा होता है और फिर जो नहीं होता ठंडा वो मतलब एग्जिट हो जाता है, और जो ठंडा हुआ पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब दूसरे बीकर में आता है, वो डिस्टिल वाटर होता है। उसमें Yes. कोई सॉल्ट नहीं होता और कोई इम्प्यूरिटीज भी नहीं होता। Yes, Very sir. good. Sir, also there are 2 types of distillation, fractional and Yes. normal. So,
Fractional is where if like we have two substances which are like oil and different types of petroleum, like petroleum, crude oil is a mixture of many things. So if we want to distill that, then each of those substances that are mixed, if they have different boiling points, then they are like they are boiled, and then their steam is cooled at different levels, and then you get those Like Yes. substances. petrol is 30-degree, right? Okay, Huh. very good, So very good. then that is cooled, and then at that point it is passed through. Sir, Okay, is crystallization also a physical method? yes. तो ये all five are these are the physical method. Okay. अगर इन मेथड से किसी रिएक्शंस को हम सेपरेट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ओके, दैट मीन्स वो रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस नहीं है. समझ में आया क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Okay. chemical reaction means there is a bond, strong bond formed. Okay, what is the involved in chemical reactions? Now next process जो आप बताना चाहते हो मैं उसमें बताता हूँ, that is chemical reactions involve. Okay, for now मैं chemical reactions को मैं इस तरीके से लिखूंगा, reactions को. Okay, Yes, sir. chemical reactions involve, that is number one, changes in state. इसमें स्टेट चेंज हो सकती है. एंड सेकेंड इज चेंजेस इन कलर. नंबर थर्ड इज changes in temperature. Okay, and evolution of gases. Sir, Yes, I have a different question. yes, पूछो बेटा. Here, when we have that magnesium oxide strip and when we heat it, then why does the different colors means like firecrackers come? Okay, तो बीच बीच में मतलब डिस्टरबेंस आ रहा है. कोई पियानो के जैसे वो कीज बजाते तो कैसे आवाज आता है, वैसे बीच बीच में आ रहा है. ये सर अभी भी आ रहा है. Tanmay, I think. I think so. Somebody is playing piano or what in his background. okay. No, it's voice lag. It's just तने voice So lag. it is a severe voice lag. हाँ. कि बेटा अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पर तो पूछ सकता है, अदरवाइज वो अपने आप को म्यूट रखे. ओके, जब भी कोई डाउट पूछे तो वो ध्यान रखे कि उसके सराउंडिंग में कोई भी नॉइज ना हो. ओके बेटा, समझ में आया? Yes, sir. जो भी चीज अगर आपके सराउंडिंग में कोई नॉइस हो रही है तो उसको आप ध्यान रखें कि वो नॉइस ना हो, तब आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को. ओके, Yes, sir. I had a doubt in that magnesium strip. हाँ अच्छा बताओ बेटा क्या डाउट था? Sir, when we heat the magnesium strip, why does different colors come like fire burning of firecrackers? How different colors sparkle? Then why does it happen in that magnesium strip? ओके बेटा, देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हो आपके सिलेबस का नहीं है, बट फिर भी मैं आपको आपका डाउट क्लियर करता हूँ. ओके, नाउ जो चीज होती है बेटा, व्हेन वी हीटेड, हीटेड मीन्स क्या, किसी भी चीज में हम एनर्जी दे रहे हैं. ओके, ऑल ऑफ यू Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आप लोगों ने पढ़ा है. ओके, Yes, sir. नाउ सपोज ये मेरे पास एटम्स है. ओके, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहता है उसके आउटर मोस्ट सेल में. व्हेन वी हीटेड इन एनी एलिमेंट्स, अगर किसी भी चीज को हम हीट देते हैं तो उसका क्या है, दैट मीन्स हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, तो उसके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड. ओके, एनर्जी इनको मिल जाती है तो वो एक्साइट होकर के जो एक्साइटेड स्टेट होती है वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं. समझ में आया बेटा? ये चीज समझ में आई?
जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को या किसी भी एटम्स को या किसी भी फोटॉन्स को, बिकॉज ऑफ मैं इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स या एटम्स ये टर्म यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि सर वासु सर ने हमें ये बताया है कि वो बताया है ना। क्वांटम कुछ क्वांटम पैकेट थियरी है ना, वो हाँ में वो पैकेट्स ऑफ एनर्जीज आता है जिसके हेल्प से वो बाहर निकल। वेरी गुड बेटा, अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, तो आप इसके आइडिया लगा पाओगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप नहीं पर समझ ये पाओगे। वासु सर ने हमें सिखाया है, मतलब वो थियरी। सिखाया है थ्योरी तो नो यस प्रॉब्लम। सर, वो दैट मीन्स उसमें क्या है कि जब हम किसी भी चीज को एनर्जी देते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू, आपने पढ़ा होगा या, और एच न्यू नॉट, ओके। Yes, sir. तो 2H. ये इसके फॉर्म में जब हम एनर्जी देते हैं तो वो क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी दैट इज लोअर एनर्जी लेवल, ओके। तो ये हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, अपने हायर स्टेट में पहुंच जाता है। तो जब यहाँ पर कितनी देर तक इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जब तक मेरे पास एनर्जी रहेगी, जब तक उसके पास एनर्जी रहेगी। दैट मीन्स अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं कितनी देर तक मार्केट जाऊंगा, मॉल जाऊंगा, घूमूंगा। जब मेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो वापस मुझे अपने घर जाना पड़ेगा ना। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उसके रिवॉल्विंग नेचर से खत्म हो जाती है तो वो वापस अपनी लोअर स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में आता है। तब जाकर के यहाँ से वो अपना कुछ वेवलेंथ, कुछ रेडिएशन यहाँ से इवॉल्व होते हैं, रेडिएशन बोलते हैं उनको, ओके। दैट रेडिएशन लाइज इन विजुअल रीजन। ये रेडिएशन विजुअल रीजन में होते हैं। तो हमको क्या कलर देखते हैं, कलर देखते हैं, ओके। जब डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं बेटा। अगर हम मैग्नीशियम में करेंगे तो इसके लिए यस अलग कलर आएगा, सर, कॉपर यस के लिए सर। अलग कलर आएगा, Fe के लिए अलग कलर आएगा, कोबाल्ट के लिए अलग कलर, निकल के लिए अलग कलर। तो सारे एटम्स जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, सबके यस लिए सर, अलग अलग ये कलर, वासु सर ने हमें बताया है, वो ओके। उसका टेबल भी। हाँ Sir, तो also, sir, these colors are there. They also can tell us the temperature of the flame. So, यस where बेटा, there is a blue, dark blue, and violetish color, na, so that वेरी is गुड बेटा, very high flame, very hot flame, and where there is colors like orange, yellow, and very light colors, सर वो then that ऐसा आता है ना उसका वो टेबल, कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, हाँ विजिबल में यस फिर विबग्योर आता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, यस यस ग्रीन, यस येलो बेटा, और yes. यस यस बेटा, बिल्कुल इंफ्रारेड, सही है। फिर माइक्रो, फिर आप रेडियो, लोग सब लोग पढ़े हो ऑलरेडी, बट वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो उस चैप्टर का पार्ट है। बट केमिस्ट्री में सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं, ओके। तो अगर जहाँ पे जरूरत पड़ती है मैं आपको बताऊंगा, आपको रिमाइंड कराऊंगा कि आप लोगों ने स्टडी किया है, ओके। नाउ द केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल है जो डेली लाइफ में आप यूज होते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। नंबर 1, हैव यू डाइजेशन ऑफ फूड। कभी ऐसा तो नहीं होता फूड डाइजेस्ट हो जाने के बाद वापस वापस से फूड बन जाए? No, sir, it is broken down chemically. वेरी गुड बेटा, तो ये केमिकल रिएक्शंस का पार्ट है ना। यस सर, क्योंकि वो Yes, sir. हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको ब्रेक डाउन कर देता वेरी है गुड। इनटू रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट स्टार एनीबॉडी नोज द व्हाट इज द मीन ऑफ रेस्पिरेशन? यस सर, मतलब इनहेल एंड एक्सहेलेशन यस, ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन जो हम लोग डाइऑक्साइड फ्रॉम सांस लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो हम लोग सांस ली CO2 उसको दोबारा से यूज कर लें। तो नो सर। ये केमिकल रिएक्शंस का पार्ट है। थर्ड क्या है? यस। रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन होती है उसको रस्ट करते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। Yes, sir. But sir, हाँ सर। yesterday I had left one of my some I don't remember, but something I had made out of iron I had left in some water. It had rusted over 2 days. But we can prevent rusting by applying zinc or something to it. Galvanization. Yes. And also paint it, so Yes. we can reverse it, right? No, sir. Actually, this is रिवर्स not. नहीं करते बेटा, We रिवर्स only नहीं करते, हम उसको प्रिवेंट prevent करते it. हैं रस्टिंग से।
रस्टिंग होने नहीं देते हैं। एक बार अगर रस्टिंग लग गई है तो उसको तो हम लोग रोक नहीं सकते। जैसे मेरे सर पास, पर हम लोग उसको मतलब पेंट लगा के रोक सकते हैं, हाँ right? रोक सकते हैं, बट हाँ हम उसको पुरानी स्टेट में तो नहीं ले जा सकते हैं। सपोज हाँ सर, मेरे पास, मतलब रस्टिंग होने के बाद फिर से अच्छा नहीं कर सकते। यस हम्म सर, हाँ क्योंकि अगर हमें रस निकालना होगा तो फिर तो सैंड पेपर यूज करना पड़ेगा, हाँ उसके तो भी मतलब मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे। हाँ तो वो ठीक सैंड है, पेपर यूज करते हैं, तो वो दैट मीन्स दैट मच पार्ट ऑफ आयरन वो रिमूव हो जाता है हमारा। समझ रहे हो ना हम्म बेटा? तो हम यस उसको सर। दोबारा से प्रीवियस स्टेट में नहीं ले जा सकते। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर एक बार कर्ड बन गया, दही बन गया, तो उसको हम दोबारा से मिल्क नहीं बना सकते। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Sir, is there any यस सर। chemical method to do reverse that reaction? नहीं, अगर रिवर्स रिएक्शंस केमिकल मेथड्स हैं, हाँ बेटा बहुत सारे मेथड्स हैं केमिकल मेथड। उसको हम लोग स्टडी करेंगे ना अभी, मैं बताऊंगा ना आपको, चैप्टर आएगा उसका भी। ओके, Okay. now in the chemical reactions there Yes, are sir. part of two parts. Okay, now one is a reactant and other is the product. ओके, केमिकल रिएक्शंस में दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मींस हु कैन टेक पार्ट। ओके, द substances which are formed in a chemical reactions। समझ में आया बेटा? एग्जाम्पल, when magnesium ribbon burned in air, gives us मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गया बेटा? जब मैग्नीशियम रिबन को, दैट मीन्स मैग्नीशियम को अगर मैं एयर में बर्न करूं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। समझ में आया? Yes, sir. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज केमिकल इक्वेशंस। Anybody tell me the definition of chemical equations? सर कैन आई टेल? What is the mean of chemical equations? सर मतलब जब अभी हमने जो जैसे आपने बोला कि मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन में बर्न होता है तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, तो फिर उसका मतलब जब हम लोग इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं, फॉर Yes बेटा। एग्जांपल अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वाटर का लिखे बाय केमिकल मींस, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 2H2, 2 molecules of hydrogen plus 1 molecule of oxygen, मतलब O2 will give out 2H2O। Yes, very good बेटा। ये जो मतलब पूरा हो जाएगा, ये अगर हम लोग सिंबॉलिकली लिखेंगे तो फिर वो केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। Yes, sir. Very Sir, good बेटा। also there is two types of equations, word equation and symbolic equations. ओके, तो जो वर्ड इक्वेशंस है मैंने आपको बताया। ओके, नाउ अ केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशंस। ओके, एंड इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिंबल। जो अभी दिया ने बताया, यूज ऑफ सिंबल ऑफ substances of reactant and product। okay, with mentions फिजिकल स्टेट। उसकी फिजिकल स्टेट भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके,
फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट एग्जाम्पल में क्या था बेटा, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन होता है बेटा मेनली। समझ में आया बेटा? नाउ दिस ऑक्सीजन गैस इज द मेन गैस दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग। ओके, अगर मैं बोलूँ किसी भी चीज को मुझे बर्न करना है, जलाना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन गैस ही मेन रीजन होती है किसी भी चीज को बर्न करने के लिए। समझ में आया? हाँ सर। ओके, नाउ अगर मैं इसका केमिकल इक्वेशंस लिखूं, दैट इज Mg plus O2, that gives us MgO. Okay, and these are the reactant and this is the product. Clear? समझ में आया? And there is a state, there is a state that is सॉलिड को S से बोलते हैं, लिक्विड को L से, गैस को G से, एक्वस को AQ से बोलते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ AQ? That is in which solutions the solvent is water. Sir, can there be any other solvent? H2O. No beta, H2O. So solvent H2O. is water. अगर हाँ आपने बोला किसी भी और सॉल्वेंट, हाँ में भी हो सकता है, लेकिन जो एक्वस मीन्स है वहां पर हम लोग एक्वस नहीं बोल सकते हैं। दैट मीन्स फिर हम लोग उसको लिक्विड स्टेट में बोलेंगे। एक्वस मीन्स होता है ओनली एंड वाटर। समझ में आया बेटा? Okay. जैसा मतलब जैसे डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो उसका सॉल्वेंट होता है वाटर, क्योंकि हम लोग उसको डिसॉल्व वाटर में डाइल्यूशन होता है। हाँ। तो फिर वो एक्वस हुआ। ओके, समझ में आया बेटा? Yes, sir. ओके, तो ये चीज हो गई। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। आप लोगों को आइडिया है? यस सर, वासु सर ने हमें बताया है। ओके, वेरी गुड। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, उसको आप बताओ मुझे कैसे बैलेंस करेंगे। दैट इज Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2। इसको बैलेंस करके बताओ। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो Or बेटा। can I say सर 3Fe 3Fe प्लस 4H2 प्लस 4H2O, क्योंकि फिर H and 4H? और उधर भी 4 हो जाएगा, फिर ही वो बैलेंस हो सकता है। क्लियर? ना Yes, बैलेंस yes, sir. करना तो समझ गए। एंड नाउ टेल मी व्हाई डू वी नीड द बैलेंस अ केमिकल रिएक्शंस? ओके, Sir, can I, sir? तो मैं बोलूं? Sir, वेट मैं पूछता हूँ, किससे पूछूंगा? ओके, नाउ ओजस आप बताओ। ओजस निकम, कृषि यादव,
सो हम, आप लोगों में से कोई बताओ, तान्या आप बताओ। बोलो बेटा तान्या। अर्निस देशमुख, दिविजा। Sir, can I tell? हाँ वो बताओ। इसको कहना है ओके बताओ बताओ। Why do we need to balance a chemical equations? Okay. To take them in same ratio. Okay. कैन आई टेल Yes. सर? क्योंकि अगर बैलेंस, क्योंकि एक लॉ है केमिस्ट्री में कि सारे जो मैटर है वो उतने ही रहेंगे, कोई बढ़ेंगे नहीं और कम नहीं होंगे। पर अगर बैलेंस नहीं हो के भी वो फॉर्म हो रहा है, मतलब तो वो जितना तुम, मतलब जितना हम लोग हैं वो डालेंगे ना, उतना ही बाहर भी निकलना चाहिए। नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एटम्स एक रूल है। Very good. और अगर हम लोग Mass is conserved. हुआ तो फिर Yes, Yes, sir. sir. Mass is conserved. Law of conservation. सिद्धेश, सिद्धेश आप बताओ, लॉ का नाम बताओ, कौन सा लॉ है? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। वेरी गुड। Sir, mass only, sir, बट actually. सिद्धेश तो सुन नहीं रहा है, आई थिंक, पता नहीं कहाँ पे बिजी है, देख भी नहीं रहा है। क्यों सिद्धेश? सर उसने देखो सामने से देख रहा है, वीडियो ऑन किए हुए है, फिर भी नहीं उसको समझ में आ रहा है। ओके, नाउ द आंसर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आया बेटा? दैट मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, जो मास है ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितना इक्वेशंस में हम प्रोडक्ट में होगा मास, उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट में बनेगा। समझ में आया बेटा? नाउ सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी रिमेन सेम। समझ में आया बेटा? यस सर। Okay, now, tomorrow you have to study. इसका मैं आंसर लिखता हूँ, फुल आंसर लिखता हूँ, इसमें बताना मुझे। मैटर neither be created nor destroyed। सर आपने स्टाइक्योमेट्री लिया है? क्या? स्टाइक्योमेट्री रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री रिएक्शंस मींस? सर वो हो गया है हमारा। Sir, stoichiometry. हाँ हाँ बेटा बताओ। सर हो गया है हमारा, मतलब आप लोगों का हो चुका है बेटा? यस सर। नहीं सर, आप रिवीजन लेने वाले हो? हाँ मैं अभी नहीं लूंगा, रिवीजन नहीं लूंगा, अभी नहीं लूंगा। जो जो शेड्यूल्स है मैं आपको बता दूंगा, कौन कौन सा रिवीजन मैं लेने वाला हूँ। मैं आपको चैप्टर का बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर में आपको नाम बता दूंगा। तो अभी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, तो उसको आप पढ़ के आओ। इसके बाद जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो मैं बता दूंगा इसके बाद कौन सा चैप्टर चलना है। यस सर, मतलब जब हम लोग अपना फुल पोर्शन खत्म करेंगे तो आप रिवीजन लेना शुरू हाँ करेंगे। तब आप रिवीजन लेंगे। सो नंबर सर ऑफ इस बार 6 चैप्टर्स है राइट? यस इन्वॉल्व इन ओके बेटा, अगर आपने स्टोसियोमेट्री बोला था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्टोसियोमेट्री में पूछ सकते हैं, मेरे को मैसेज डालो व्हाट्सएप में, कोई भी प्रॉब्लम है पूछो मुझसे। ओके क्लियर ना?
Now, the next topic is type of reactions. Anybody tell me the type of reactions? सर हमें बताने मतलब हमारे स्कूल में नहीं सिखाया है अभी तक. ओके, तान्या आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, तो आप एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो. ओके, द टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको पढ़ के आना है. देयर आर द 4 or 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस. Four, ओके, sir. नंबर 1, burning, combination reactions. Number 2, decomposition reaction. That photolytic and all, they also come here only, no? In these type of reactions. हाँ बेटा, वो डिकम्पोजिशन में आता है. ओके, नंबर थर्ड, Double decomposition. डिस्प्लेसमेंट. हाँ. ये सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें सिखाया है. नंबर 4, Double displacement. double displacement reactions. Okay, and number 5th is redox reactions. Okay, all 5 reactions आप लोगों को कल पढ़ के आना है. ओके, बिफोर द नेक्स्ट क्लास. इसके बाद हम लोग ये सारे रिएक्शंस डिस्कस करेंगे. ओके, समझ में आया बेटा? हाँ सर. सारे रिएक्शंस के बारे में, रिएक्शंस का डेफिनेशंस विद एग्जांपल एंड यूजेस, उसका कहाँ पे यूज होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, आप लोगों को मैंने पहले से बताया क्या पढ़ के आना है. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, दैट इज संडे ओके, नेट का टेस्ट होगा. 35 क्वेश्चंस होंगे. टाइम 1 आवर होगा. ओके, सही का So total +4, marks. रॉन्ग का -1. ओके, समझ में आया? सर पर Sir, and total marks. सर पर 25 क्वेश्चंस के लिए यूजुअली 1 आवर देते हैं ना. 25 क्वेश्चंस के लिए, बट ये मेंटल एबिलिटी का बेटा. इसमें क्या है, 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चंस के लिए होना चाहिए. क्या अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो बताओ मुझे, टाइम कम है क्या? 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन होना चाहिए. तो इसके हिसाब से आपको 60 क्वेश्चन देना चाहिए मुझे. मेंटल एबिलिटी में इतना टाइम नहीं होता बेटा. मेंटल एबिलिटी में अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो देन मैं आपको 15 मिनट्स 20 मिनट्स और बढ़ा सकता हूँ. बताओ, टाइम कम है तो इसको इंक्रीज कर दूं? बोलो. Yes, sir, you can keep to 1 hour 15 minutes. 1 आवर सही है ना? टॉपिक्स कौन कौन से हैं? ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर